Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends, master. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंसेप्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं द शैडो। हम आज इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि शैडो कैसे बनती है और ये कैसे हमारे इमोशंस को इनडायरेक्टली साइलेंटली ये कंट्रोल करती है, कैसे हमारे रिलेशनशिप को कंट्रोल करती है और इसको एम्ब्रेस करना ज़रूरी क्यों है। और शैडो के कितने टाइप हैं। शैडो बेसिकली डार्क साइड भी होती है और एक गोल्डन शैडो भी होती है। तो ये सब कुछ आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि शैडो होती क्या है। तो हम शैडो को, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है बेसिकली। साइकोलॉजिकल टर्म है तो थोड़े से इट मे बी पॉसिबल कि जिनको साइकोलॉजी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या जिनको साइकोलॉजी का बिल्कुल भी बिल्कुल उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि उनको ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो। हालांकि मैंने बहुत ही डेली लाइफ के एग्जांपल इसमें दिए हैं। ट्राई करूँगी कि आप उन एग्जांपल से समझ सकें, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं कि शैडो है क्या। तो शैडो इज़ द हिडन पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का ये वो पार्ट है जो हमें सम टाइम हमें खुद भी नहीं पता। हमने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है, छुपा रखा है सिंस हमारे चाइल्डहुड से, राइट। और ये चाइल्डहुड से हमने ये सब चीज़ें अपने अंदर छुपाई क्यों हैं, दबाई क्यों हैं, ताकि हमें रिजेक्शन फील ना हो, या फिर सम टाइम हमारे पेरेंट्स ने ही हमें बता दिया कि बेटा ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करो। तो क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं चाइल्डहुड में, तो हमें लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही है और हम अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो अपने अंदर हम क्या करते हैं, बहुत से इमोशंस को, बहुत सी डिज़ायर को, बहुत से इमोशनल अपस्प्रिंग्स को हम दबा लेते हैं, राइट। और वो एक्चुअली दबाने का मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं और हमारी डेली लाइफ में टाइम टू टाइम ये अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं और ये हमारी लाइफ को बहुत पावरफुली कंट्रोल करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत पावरफुली कंट्रोल करते हैं। तो शैडो फॉर्म क्यों होती है, तो बता दिया हमने कि हमारी ये क्या है कि सप्रेस्ड पार्ट है हमारी पर्सनैलिटीज़ का, जो कि हमने किसी फ़ियर की वजह से, रिजेक्शन की वजह से, या फिर हमने ये वर्ड सुने हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है या ये अनएक्सेप्टेबल, या सोसाइटी में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक बच्चा है जिसको, जो बहुत ही बच्चे हैं, तो जब वो छोटी एज में है तो अगर वो बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, एंगर है उसमें, तो उसको कहा जाता है बार-बार कि बेटा डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वो बच्चे के दिमाग में आता है कि मतलब जो गुस्सा है करना है वो एक अच्छी बात नहीं है और ये सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मेरे पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो वो बच्चा क्या करता है, उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वो गुस्से को अंदर ही अंदर क्या करता है, फिर उस एंगर को दबा देता है, लेकिन एंगर तो गया नहीं, वो तो उसके अंदर दबा, उसकी इस पर्सनैलिटी में दबा रह गया। और फिर क्या होता है, यदा कदा वो बच्चा बाहर से देखने में बहुत शांत है, हो सकता है उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, वो बिल्कुल शांति से रहे, लेकिन यदा कदा कभी कोई लाइफ ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि वो एकदम से इतना वायलेंट हो जाता है कि उसको खुद भी समझ नहीं आता कि वो अनकंट्रोलेबल एंगर उसके अंदर आता कहाँ से है। तो वो कहाँ से आया है, उसी शैडो से आया है, राइट। तो हम ये समझ रहे हैं कि शैडो कैसे बनती है। तो फ्रॉम चाइल्डहुड कंडीशनिंग, हमारे जो बच्चों में हम में जो कंडीशनिंग हो जाती है, वहाँ से शैडो बन सकती है हमारे अंदर, या फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, सोसाइटी जो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, एक बहुत गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, हर चीज़ हम गुड 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 एक्सेप्ट करते हैं। और वही जो गुड गुड एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ है ना, वो क्या करती है, हमारे अंदर के उन नेगेटिव ट्रेड्स को क्या करती है, सप्रेस करती है। तो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ से भी शैडो फॉर्म होती है। या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन, कि लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे या मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोग क्या करते हैं अक्सर, कि रिजेक्शन के डर से हम अपने बिहेवियर को कम्प्लीटली या पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हालांकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं होती, वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो है एक टेम्परेरी, कि जब आप 10 लोगों के बीच में जा रहे हैं तब आपका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और जब आप अकेले में हो तब आपका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो 10 लोगों के सामने जाके अपना बिहेवियर आप प्रेजेंट कर रहे हो, है ना, वो क्यों कर रहे हो, ताकि लोग आपको रिजेक्ट ना करें, लोग आपके बारे में कोई जजमेंट ना लें। और उस फियर ऑफ जजमेंट से या फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से
हम क्या करते हैं, शैडो को फॉर्म करते हैं हमारे बचपन में ही। शैडो का निर्माण हमारे बच्चों में 10 साल से पहले हो जाता है। लगभग 20 साल की उम्र तक आते-आते शैडोज़ हमारी लाइफ़ को कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। या फिर हमारी लाइफ़ में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, या फिर कोई ऐसा इमोशनल पेन हमें मिला हो, तो उससे भी हमारे अंदर शैडोज़ का निर्माण होता है। मास्टर्स हम बहुत ही धीरे-धीरे, आराम-आराम से विद एग्ज़ाम्पल समझेंगे मेरे आने वाले वीडियोज़ में भी, कि कैसे एक फ़ैमिली के छोटे से छोटा इंसिडेंट भी शैडो का निर्माण कर सकता है। कैसे ब्रदर और सिस्टर एक-दूसरे को की शैडो का निर्माण करते हैं, कैसे पेरेंट्स हमारे बीच में शैडो का निर्माण करते हैं, ये हम सब डिटेल में करेंगे, राइट? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को कहा जाए कि डोंट बी सो इमोशनल। नॉर्मली हम ये बॉयज़ के साथ करते हैं। जो एक बेबी बॉय है, तो वो जो बच्चा है वो अक्सर अगर रोता है, मान लो वो रो रहा है और हम उसे कहते हैं कि बेटा देखो लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं। अब उस बच्चे के दिमाग में आता है कि मैं एक बॉय हूँ और मुझे रोना नहीं है। तो वो अपने अंदर का जो क्राइंग इमोशन है उसको वो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उस बच्चे को ये लग रहा है कि रोना इज़ समथिंग अ वीकनेस, कि मतलब मैं लड़का हूँ, अगर मैं रोऊँगा तो शायद ये कोई कमज़ोरी है या कोई वीकनेस है। तो वो क्या करता है, अपने अंदर उन इमोशंस को, जब भी कोई लाइफ़ में ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ से उसके आँसू निकलने को होते हैं, तो वो क्या करता है, रोता नहीं है। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से उसकी शैडो अब उसको कंट्रोल करना शुरू कर चुकी है। वो क्या है कि क्राइंग इज़ अ वीकनेस। और फिर क्या होता है, अक्सर फिर जब वो बच्चे, वही बॉयज़ जब बड़े होते हैं, तो वो अदर्स के इमोशंस की केयर नहीं करते, क्योंकि अ, उनकी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है। तो जब हम कहते हैं कि बेटा रोना नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बैड कंडीशनिंग है, हमारे ख़ासकर हमारे बॉयज़ के माइंड में। और ये कंडीशनिंग जो है वो उस बच्चे की लाइफ़ को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देती है उसके रिलेशनशिप्स में। जहाँ पे भी वो रिलेशनशिप में जाएगा, तो वो बच्चा कभी भी अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा दूसरे को, और दूसरे की हमेशा कंप्लेन रहेगी जो भी उसके रिलेशनशिप में होंगे, कि ये कभी भी मेरे इमोशंस की केयर नहीं करते। वो केयर इसलिए नहीं करते, केयर तो करते हैं लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और एक्सप्रेस ना करने का कारण क्या है? उसके माइंड में कंडीशनिंग, वो एक थॉट बैठ चुका है कि क्राइंग और एक्सप्रेसिंग इमोशंस मीन्स वीकनेस। तो वो अपने आप को वीक नहीं शो करना चाहते। वो एक बॉय है, तो वो कल को फिर वो मस्कुलिन ट्रेट शो करना चाहते हैं, जबकि वो एक रॉन्ग वे में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फिर, राइट? तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे एक बॉय में शैडो का निर्माण होता है और कैसे वो उसकी लाइफ को फिर कंट्रोल करते हैं। इमोशन है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो अब जो शैडो है ये 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ कॉल्ड डार्क शैडो एंड अनदर इज़ कॉल्ड गोल्डन शैडो। तो डार्क शैडो मीन्स वो सारे ट्रेट जिनको हम ये मानते हैं कि नेगेटिव हैं और हम उनको सप्रेस कर देते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एंगर हो गया, जेलसी हो गया, ग्रीड हो गया, प्राइड हो गया, सेक्सुअल डिज़ायर्स होगी, मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है, कंट्रोल इशू हो गया, जिनको हम ये मानते हैं कि ये गलत है। और वो बच्चे क्या करते हैं, अपने टीनेज तक आते हैं या 20s तक आते-आते इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, वो अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं। वो एक्सप्रेस नहीं होने देते बाहर, है ना? ड्यू टू फ़ियर, कोई भी कारण हो सकता है। सोसाइटी का फ़ियर हो सकता है, लोगों का जजमेंट का फ़ियर हो सकता है, रिजेक्शन का फ़ियर हो सकता है, किसी भी वजह से, या फैमिली की कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है। तो उसको जब वो दबा देते हैं, तो वो जो नेगेटिव ट्रेट्स को दबाया है ना, उसको हम कहते हैं डार्क शैडो। क्यों डार्क शैडो कहते हैं? क्योंकि नेगेटिव ट्रेट्स नेगेटिव वे में ही फिर उस बच्चे को कंट्रोल करते हैं, राइट? दूसरी होती है गोल्डन शैडो। गोल्डन शैडो मीन जब हम अपने अंदर के पॉजिटिव ट्रेट्स को भी क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। देखो, बच्चा जो होता है ना, उसको कोई पता नहीं है कि उसके अंदर जो ट्रेट हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव हैं, बट हम कैटेगराइज कर देते हैं। तो वो बच्चा अनजाने में अपने अंदर के पॉजिटिव ट्रेट्स को भी क्या करता है, सप्रेस करता है, और उसको हम कहते हैं गोल्डन शैडो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, सेंसुअलिटी को, लीडरशिप को, इंटेलिजेंस को, करेज को, स्पिरिचुअल पावर्स को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई लड़की है, बेबी गर्ल है, और वो सपोज कि वो 10 लोगों के सामने डांस कर रही है, राइट? और 10 लोग जो है वो मतलब उसका डांस देख रहे हैं, लेकिन सडनली उसकी मदर आए और वो कहे कि बेटा देखो, आप लड़की हो, आपका इस तरह से 10 लोगों के बीच में डांस करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो वो जो बच्ची जिसको डांस अच्छा लगता था, अब उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि डांसिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, 10 लोगों के सामने मुझे डांस नहीं करना, राइट? तो उस बच्ची ने क्या किया, अपनी क्रिएटिविटी को क्या कर लिया, सप्रेस कर लिया। तो अपनी क्रिएटिविटी को ही उसने एक्सप्रेस कर लिया। वो जो उसकी एक डिज़ायर थी उसको एक्सप्रेस करने, वो डांस की फॉर्म में जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी।
क्यों? वो लाइफ में कभी भी बच्ची वो एक्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। वो दूसरों को ज़रूर देखेगी लेकिन वो खुद में कभी उस चीज़ को कर नहीं पाएगी। शेम फ़ील करेगी या शाइनेस उसमें आ जाएगी, है ना? तो वो फिर इनडायरेक्टली वो चीज़ उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करती है। तो फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्शंस की। तो प्रोजेक्शन क्या होती हैं कि जब अपने अंदर की इन नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रेट्स जो हमने दबा दिए हैं, जब हम ये लोगों में देखना शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन ना साइकोलॉजी में बहुत बड़ी टर्म है और बहुत अच्छी टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप अपने प्रोजेक्शंस को समझें। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है कि जब हम अपने सप्रेस्ड जो थॉट है या डिज़ायर्स हैं या जो इमोशंस हैं जिनको हम शैडो कहते हैं, जब हम उनको किसी और में देखना शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल डार्क प्रोजेक्शन। डार्क प्रोजेक्शन मीन्स जब हम अपने अंदर के नेगेटिव ट्रेट्स को दूसरों में देखना शुरू करते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत एरोगेंट है। कोई पर्सन आपको बहुत एरोगेंट लग रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, है ना? या बहुत एंग्री लग रहा है, तो आप किसी से डिस्कस कर रहे हो कि यार वो जो पर्सन है ना, वो बहुत एरोगेंट है ना? तो मीन्स क्या है, आपको वो एरोगेंट लग रहा है ना? दैट मीन कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको एरोगेंस से डर लगता है। आप हम्बल हो सकते हैं लेकिन हम्बल हैं, प्रैक्टिकली हम्बल नहीं है। हम्बल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको एरोगेंस से डर लगता है, राइट? मैकेनिज्म को समझिए मास्टर्स। प्रोजेक्शन क्या है? आपके अंदर के वो जो हिडन ट्रेट है वो आपको किसी दूसरे में दिख रहा है। कोई व्यक्ति आपको एंग्री दिख रहा है, बेसिकली आपका नेचर सपोज काम है, शांत हैं आप, बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको एंग्री दिख रहा है ना? तो ध्यान दीजिए कि कहीं आपकी कामनेस उस एंगर की वजह से तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने अंदर के गुस्से को दबा के रखा है ड्यू टू फियर ऑफ सोसाइटी या ड्यू टू कंडीशनिंग ऑफ फैमिली या ड्यू टू रिजेक्शन या ड्यू टू एनीथिंग। कि अगर आपने अपने अंदर के एंगर को या एरोगेंस को सप्रेस कर लिया था बचपन में और आप एक हम्बल हो गए, आप एक सॉफ्ट काम पर्सन बन गए, आपकी पर्सनैलिटी एक काम पर्सन के फॉर्म में आ गई, लेकिन अभी आपको कोई दूसरा पर्सन जो है वो एंग्री या एरोगेंट दिख रहा है, यानी आप उसको जज कर रहे हो, दैट मीन वो ट्रेट आपके अंदर है। तो आपका काम क्या बनता है फिर? अपनी एरोगेंस को एक्सेप्ट करना। जब आप अपनी एरोगेंस को एक्सेप्ट करेंगे फिर जो आपकी कामनेस होगी वो रियल होगी, वो ऑथेंटिक होगी। समझ आया? सेकंड है कि गोल्डन प्रोजेक्ट, ये तो होगी डार्क शेडो की प्रोजेक्शन, एग्जांपल से मैंने आपको बता दी। सेकंड है गोल्डन प्रोजेक्शन। गोल्डन शेडो क्या होती है? जब हम अपनी पॉजिटिव ट्रेट्स को भी क्या करते हैं? हाइड कर लेते हैं। तो अब गोल्डन प्रोजेक्शन में भी क्या होगा? हम अपने पॉजिटिव ट्रेट ही क्या करेंगे? दूसरे में देखेंगे, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीछे कि एक लड़की है जिसको बचपन में उसकी मदर ने या पेरेंट्स ने मना कर दिया कि आपको डांस नहीं करना है। अब वो बच्ची बड़ी हो गई है, बड़ी होके वो क्या कर रही है कि किसी डांसर को देखती है, वो डांस करते हुए देखती है तो वो कहती है वाह कितना सुंदर डांस कर रही है, व्हाट ए कॉन्फिडेंस, वाह यार ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा डांस होना चाहिए। वो लड़की उसकी बहुत प्रेज कर रही है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि आप जब किसी की प्रेज करते हो या आपको गुड ट्रेट किसी में दिखाई देते हैं, दैट मीन आपने वो चीज़ अपने अंदर हाइड की है। कि आपने देखा होगा कि मान लो कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल्डली लीडरशिप क्वालिटी में है और कॉन्फिडेंटली वो क्या कर रही है? बोल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्पीच देती हैं, है ना? अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वाह यार ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर है नहीं है, लेकिन आपको वो अच्छा लग रहा है और आपका मन है कि यार ऐसा होना चाहिए, काश मैं भी ऐसा कॉन्फिडेंस ला पाती। आपने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को क्या किया है? छुपा लिया है, इसीलिए तो वो आपको दूसरे का अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपने अगर अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को सप्रेस ना किया होता तो आप दूसरे को जज कर ही नहीं सकते थे। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है साइकोलॉजी में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, क्योंकि यहीं से यू टर्न आता है हमारी लाइफ में कि जो अब तक जो हम दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, वो जो हमारी उंगली जो दूसरों की तरफ घूम ही रही थी, ये प्रोजेक्शन को समझने के बाद वो उंगली खुद पे आ जाती है कि अगर दूसरे में मुझे कमी दिखाई दे रही है, यार मेरी पर्सनैलिटी में वो कमी कहाँ है ना? और एक यकीन मानिए कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी में उस वीकनेस को या उस क्वालिटी को ढूंढ लेते हैं, आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं।
राइट? तो ये जो प्रोजेक्शन का मैकेनिज़्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्शन से हम अपने ट्रिगर्स को, यानी देखो जो भी चीज़ हमें ट्रिगर करती है ना दूसरे के प्रति, वो एक्चुअली प्रोजेक्शन होती है हमारी। वो शैडो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती है, वो बाहर आने की कोशिश करती है। तो खुद में आपको दिखाई नहीं देता, आपको दूसरे में वो चीज़ दिखाई देती है, दूसरों में कमियाँ दिखाई देती हैं, वो कमियाँ एक्चुअली आप में खुद में हैं। दूसरे में आपको पॉजिटिव बहुत अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, एक्चुअली वो अच्छाइयाँ आप में खुद में है लेकिन आपको पता नहीं है, राइट? तो ये है कि ये प्रोजेक्शन का मैकेनिज़्म है। प्रोजेक्शन को प्रैक्टिकली हम कैसे लेके आएँगे, कैसे हम अपनी शैडोज़ को मिलेंगे, वो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, राइट? लेकिन हम समझते हैं कि शैडो वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, एक तो हम अपने रियल सेल्फ में आते हैं, ऑथेंटिसिटी हम में आती है कि जो भी हमारी नेचर है, ट्रू बिहेवियर हमारा सामने आता है एक्चुअली, ठीक है? वो लोगों के सामने नहीं लाना होता, वो खुद के सामने ही लाना होता है, ठीक है? फिर हम दूसरों के प्रति जो हम बार-बार ट्रिगर हो जाते हैं ना, हर छोटी-छोटी बात पे लोग हमें ट्रिगर कर जाते हैं, वो ट्रिगर होना हम बंद हो जाएँगे आफ्टर डूइंग शैडो वर्क, है ना? हम अपने आप में कंप्लीट फ़ील करेंगे और हमारे अंदर का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको हम अपने अंदर देख पाएँगे कि एक्चुअली में हमारे अंदर क्या-क्या पावर्स हैं, राइट? तो यही था कि हमारी जो शैडो क्या होती है, डार्क एंड गोल्डन टाइप ऑफ शैडो, हम इसको फिक्स कैसे करेंगे ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जितने भी हमारे अपने अंदर देखिए आप कि आपने अपनी लाइफ में अब तक क्या-क्या छुपाया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं छुपाया, तो फिर देखिए कि कहीं लोग आपको ट्रिगर तो नहीं कर रहे, किसी में आपको कोई बुराई तो नहीं दिख रही, किसी में आपको कोई अच्छाई तो नहीं दिख रही। तो वो एक पेन पेपर लीजिए और नोट डाउन कीजिए एंड वहीं से आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होगी। शैडो वर्क की जर्नी वहीं से शुरू होगी। सो मास्टर, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।